हेलो बच्चों, सारे बच्चों को जय हिंद। कैसे हैं आप सब। क्लास 11 का सेकंड लेक्चर लेकर आ गया हूं आपके लिए, सेट चैप्टर। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन में बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। देखिए, पूरे महीने होते हैं साल के 12 महीने होते हैं और बिगिनिंग फर्स्ट लेटर कहां से स्टार्ट होता है? जे से। जे यानी जनवरी से लेके पूरे साल का जो महीना होता है दिसंबर तक, उसमें कितने महीने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सिर्फ दिसंबर, दोबारा जनवरी कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ दिसंबर। यानी हम जानते हैं कि इन months of years are definite numbers। कितने मंथ्स होते हैं बेटा? 12 महीने होते हैं, 12 मंथ है। सो दिस इज अ सेट। तो हम बोलेंगे कि हाँ ये सेट है। सो दिस इज अ सेट, ये एक सेट है। सेकेंड पॉइंट जो सेकेंड आंसर दे रखा है उसमें वो दे रखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। आप कोई ऐसे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ढूंढ लीजिए इंडिया के। अब जरा ढूंढिए, सोचिए जरा, अपने को 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ढूंढने हैं इंडिया में। राइटर जब ढूंढने हैं मोस्ट टैलेंटेड, तो राइटर भी अलग अलग तरीके का होगा। कोई स्टोरी लिखता होगा, कोई पोएम लिखता होगा, कोई अपने बात रखता होगा, मतलब अलग अलग प्रकार के राइटर हैं। स्टोरी भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, कुछ गजल लिखने वाले राइटर हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो ये बात फिक्स नहीं बोली है कि किस राइटर को लिखना है और कौन से राइटर हम टॉप के 10 उठा लें। तो हमारे इंडिया में तो बहुत सारे राइटर्स हैं, तो दिस इज नॉट सेट। तो हम लिखेंगे नॉट सेट बिकॉज writers are very in different field। डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट राइटर मिलते हैं, जिसकी वजह से हम नहीं बोल सकते कि ये एक सेट है। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है अपने को? थर्ड पार्ट में बेटा दे रखा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। कि पूरी दुनिया में से बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन लेकर आओ। अब पूरी दुनिया में बैट्स कहां से लाए? श्रीलंका से उठा के लाए, पाकिस्तान से, चाइना से। अरे सबसे बेस्ट तो अपने इंडिया वाले हैं। इंडिया वाले से ही बेस्ट है कोई? हो ही नहीं सकता और ना होगा। तो इंडिया में सबसे बेस्ट है, लेकिन हमारे में 11 प्लेयर है, तो 11 के 11 बेस्ट है, 10 क्यों बोलेंगे? 10 क्यों बोलेंगे? लेकिन क्वेश्चन में बोला है वर्ल्ड में बताओ, तो वर्ल्ड में भी इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, है ना। तो वर्ल्ड में क्वेश्चन बोले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस में वर्ल्ड में हमें नहीं बताया कि वर्ल्ड में किस क्रिकेट टीम में से, कौन सी क्रिकेट टीम में से हमें बेस्ट उठाने हैं। हमें तो पता है बेस्ट है, इंडिया इज द बेस्ट। तो हम दिस इज नॉट सेट, दिस इज नॉट अ सेट। ये भी सेट नहीं है बिकॉज टीम इज नॉट डिफाइंड। भाई किस टीम से उठाना है? बिकॉज टीम इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द बॉयज इन योर क्लास। डिफाइन है बेटा। आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं आपको मालूम नहीं है क्या? आपको मालूम है कि हमारी क्लास में 40 विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थी है, तो ये तो डेफिनेट सेट हो गया ना। आप इसे गिन तो सकते हैं ना, तो दिस इज सेट। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो पूरी क्लास का बन जाता है वो सेट, पूरी क्लास का बन जाता है सेट, क्योंकि वो डिफाइन है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज सेट, दिस इज अ सेट, इज अ सेट, इज अ सेट बिकॉज स्टूडेंट टी लगा दिएगा, स्टूडेंट इन आवर क्लास वेल डिफाइन, पूरी तरीके से डिफाइन है, हमें पता है कितने बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब 1 का 5th वाला पार्ट,
द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। देखिए नेचुरल नंबर बोल रहा है और हमें पता है कि 100 से कौन से नेचुरल नंबर है, 99। अब 100 से ज्यादा बोल देता तो सेट ही नहीं बनता ना, हम ही नहीं बता सकते कितने नंबर होते, करोड़ होते, खरब होते, मिलियन होते, लेकिन फिक्स बोल दिया कि 100 तक से लेस देन, 100 से कम वाले नेचुरल नंबर, दिस इज अ सेट। वो भी सेट है क्योंकि हम उसे काउंट कर पा रहे हैं भैया, तो दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट because natural number is defined less than 100। 100 हो गया बेटा, 100 हमने डिफाइन कर दिया है, लेस देन 100। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय राइटर ऑफ मुंशी प्रेमचंद। वाह, अरे वाह, प्रेमचंद्र की सारी स्टोरी राइटिंग जो भी लिखते हैं वो तो डिफाइन होगा ना, वो तो नेट पे डालोगे आज तक कितनी सारी प्रेमचंद्र की बहुत सारी कहानियां, तो वो बता देगा दिस इज सेट। मतलब हमें राइटर का भी नाम बता दिए, अगर कोई और दूसरा राइटर दे देता, कोई दूसरा राइटर दे देता तो फिर नहीं पता। अगर बोल देता इन द वर्ल्ड में बताओ, तो इन द वर्ल्ड में डिफाइन नहीं होता, इन द वर्ल्ड में डिफाइन नहीं होता। तो डिफाइन किस में होता है, किसी का नाम लिया तो, ठीक है ना। आइए देखते बच्चे, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 6 वाले पार्ट में दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट। द नॉवेल इज डिफाइंड, नॉवेल इज डिफाइंड फॉर मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, प्रेमचंद। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बुक्स कॉपी लेके बैठे होंगे। अब मैं आगे बढ़ाता हूं, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में बच्चे दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सुनो जरा, इंटीजर्स बोला है, वो भी ऑल वाला शब्द लगा रहा है, यानी डिफाइन तो नहीं है। इवन इंटीजर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो डिफाइन नहीं है। सो दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट। दिस कौन सा पार्ट है बेटा ये अपना, ये हमारा पार्ट है 7th वाला, 7th वाला पार्ट है बेटा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन, तो हम बोल सकते हैं कि ऑल, दिस इज नॉट सेट, दिस इज नॉट अ सेट because even integers are not defined. Even integers are not defined. नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या बोला आपने को, नेक्स्ट वाले में क्या बोला बेटा, नेक्स्ट में क्या बोला आपने को, नेक्स्ट में बोला है द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन योर चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उसमें जितने भी चैप्टर हैं, मतलब जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉरी, जितने भी आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं वो डिफाइन है। यानी हम कह सकते हैं दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर डिफाइंड, because chapter is defined,
भाई चैप्टर ही डिफाइन कर रखा है तो हम तो क्वेश्चन बता देंगे उसके अंदर कितने हैं। तो सेट बन गया ना, क्वेश्चनों का सेट बन गया भाई। ये इतने क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ये 2 हो गए, ये फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हो गए, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, शॉर्ट में 15 है, लॉन्ग में 30 है। ये तो डिफाइन हो गया, सेट बन गया बेटा। ये नेक्स्ट वाला पार्ट बोल रहा है, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोला बेटा, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। भाई साहब कितनी बार बताएं, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, मतलब कितने भाई साहब वर्ल्ड में जानवरों की बात करें तो बहुत सारे हैं। सांप है, बिच्छू है, केचुआ है, शेर है, बाघ है, चीता है ना, लोमड़ी है, हाथी है, सारे क्या है, मोस्ट डेंजरस है बेटा, मोस्ट डेंजरस है। सो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ सेट, बिकॉज most dangerous animals are different, very to very different vary करता है। so this is not a set। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोट कर लें। अब क्या दे रखा है आपको, हमें दे रखा है एक सेट दे रखा है, क्वेश्चन में ही लेट करके एक सेट दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 to 6 तक एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और कह रहा है कि इंसर्ट द एप्रिशिएट द सिंबल देखो बेटा क्या दे रखा है, सिंबल अपने पास सिंबल दे रखा है, एक बिलोंग्स का और एक नॉट बिलोंग्स का। तो कौन सा सिंबल आप लगाओगे किसके पास वो, तो पहला जो क्वेश्चंस दे रखा है अपने पास 5 डॉट 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 ए, कह रहा है कि जो पहला वाला एलिमेंट है 5 जो एलिमेंट है 5 एलिमेंट है वो ए का सबसेट है, वो ए का सबसेट। तो ए क्या सेट है बेटा, भाई ए क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जो ऑब्जेक्ट हो गया या एलिमेंट हो गया, कलेक्शन हो गया ना, तो ये सेट हो गया। और सेट के अंदर जो सारे हैं वो कौन है, सबसेट। सो ए एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, यस या नो। आप कौन सा साइन लगाओगे बच्चे, आप ये साइन लगा सकते हो कि जो 5 वाला जो एलिमेंट है, इसका आंसर देखो सामने लिख रहा हूं कैसे लिखना है, इसका आंसर लिख रहा हूं बेटा 5, 1 2 3 4 5 6, तो 5 बिलोंग्स टू सेट ए। चेक कर लो, 5 बिलोंग टू सेट ए। सेकंड वाले पार्ट में देखिए, सेकंड वाले पार्ट में अपने को दे रखा 8 और दे रखा है डॉट 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 ए। क्या 8वां एलिमेंट सेट ए में है, देखो जरा 8वां एलिमेंट सेट ए में है, नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि 8 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, सॉरी 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। और थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में दे रखा है 0 डॉट 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 ए। क्या 0 है इसके अंदर, सेट के अंदर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 0 एलिमेंट इज नॉट अ सेट ए। फोर्थ वाला पार्ट बेटा, 4 डॉट 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 इक्वल टू 4 एक एलिमेंट है सेट ए का, ये बात सही है, देख लो 4 एलिमेंट है ए में, ए सेट में 4 एलिमेंट है। और बी वाला पार्ट देखो, बी वाला पॉइंट में 2 डॉट डॉट डॉट, देखो 2 भी हो गया सेट ए में। और देखो 10 है तो बता दो बेटा, 10 है तो बता दो, 10 है क्या इसमें, नहीं है, तो मैं लिख दूंगा 10 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए, लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आ जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट जरूर डाल दें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेट मिल जाएगा बेटा। नया चैनल है,
अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं और ज़्यादा वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना, और डालते रहूँगा कंटिन्यूट, है ना। सुनो, तो ये अपने पास सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बढ़ते हैं। अब आप आगे रिक्वेस्ट आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी बुक्स लेके बैठे होंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। इसके अंदर हमें क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें पूछा है, कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग द सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म। आपको कुछ सेट दे रखे हैं, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट दे रखा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि x is to x is an integers, x into h to s is an integers and -3 less than x less than 7। कह रहा है कि बेटा क्या कि x की जो वैल्यू होगी या तो -3 होगी, वो सेट में के अंदर जो भी वैल्यू है -3 होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा लेकिन 7 से कम होगा। सुनो जरूर, सुनो 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 सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो सेट है हमारे पास, जो हमारे पास एलिमेंट का सेट है, -3 है, नहीं तो -3 से बड़ा है यानी -2 होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा लेकिन 7 से कम होगा। तो कितनी चांसेस, कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है इसके अंदर अपने पास एलिमेंट की। हमारे पास ये वाले बेटा कुछ सेट बन रहे हैं, देखो जरा, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन 7 नहीं है, 7 से कम है। क्वेश्चन है कि जो x वाला एलिमेंट है वो 7 से कम है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट। सेकंड पार्ट में ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, कह रहा है कि नेचुरल नंबर लेस देन 7, नेचुरल नंबर लेस देन 7, सॉरी 7 है ना, 6 है, लेस देन 6। तो लेस देन 6 की हम जब बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। थर्ड की हम बात करें बेटा, थर्ड की हम जब बात करें तो थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है, कह रहा है 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम डिजिट इज x। आपको 2 डिजिट वाले नंबर लेने हैं और 2 डिजिट नंबर में इस बात को ध्यान रखना है, उसका ऐसा सेट बनाना है कि वो 2 डिजिट नंबर जो होगा उस दोनों डिजिट का जोड़ 8 बन जाए, दोनों डिजिट का क्या बन जाए, 8 बन जाए। तो देखो 1 हो गया एक नंबर और 7 हो गया, 1 और 7 को जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 2 हो गया और 2 और 6 को जोड़ूंगा तो बेटा 8 बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा बेटा। 3 है और 5 को जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। 4 है बेटा, 4 को 4 से जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बता दो, बताओ 8 बनेगा कि नहीं बेटा। 5 है और उसको 3 डाल दें तो भी 8 बन जाएगा, लेकर देखो सेट रिपीट हो रहा है, 3 5 5 3 एक ही है, तो सेट रिपीट नहीं होता कभी भी। सेट क्या होता है, सेट के एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जगह और हम क्या ले सकते हैं, इसकी जगह हम 8 ही ले सकते हैं, 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा, है ना। और सोचो ज़रा, 2 और 4 ले लें, 2 और 6 ले लें तो हो गया ऑलरेडी। तो बस ये जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ 1 2 3 4 5 एलिमेंट बन पा रहे हैं। अगर कुछ बनने हैं तो आप एलिमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाला पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, फोर्थ वाले पार्ट में बोल रखा है अपने को कि जो प्राइम नंबर है विच इज डिवीजर ऑफ 60, डिवीजर ऑफ 60 यानी वो बोल रहा है कि अगर 60 के वो वाले नंबर जो डिवाइड कर दें, तो देखो 2 है डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा, 2 है डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 3 पंजे 15, 5 से डिवाइड कर दो 8। तो देखो 2 2 3 3 5, 2 2 3 5, इसका मतलब हमें ये बात पता लग रहा है कि 2 से 3 से और 5 से डिवाइड होगा, तो वो वाला सेट्स जो डिवीजर हो जाएगा तो 2 3 और 5 हो गया बेटा, 2 3 और 5 हो गया। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि द सेट ऑफ द ऑल लेटर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री लेटर में अंदर ध्यान से देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री जो लेटर होता है अपने पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री का जो सेट होता है उसमें एलिमेंट का सेट बनाना है, उसके लेटर का सेट बनाना है। अब जरा ध्यान से देखो, पहला हो गया TRIGO, ट्रिगो हो गया, एन डाल सकते हो, ओ नहीं डाल सकते क्योंकि ओ रिपीट हो जाएगा, एम डाल सकते हो ट्रिग्नो, एम डाल सकते हो,
ई डाल सकते हो, टी नहीं डाल सकते, आर नहीं डाल सकते दोबारा, और एक वाई डाल सकते हैं, है ना। ट्री गो नो मैं ई, ठीक है। देखो एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है एक भी एलिमेंट, इसमें एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो अपना ये ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ वाला पार्ट में देख लेते हैं बेटा। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ऑफ बेटर। अगर आप बेटर लिखते हैं तो उसका सेट बनाना है ना बेटा। देखो जरा, BETTER होता है बेटर की स्पेलिंग, है ना। जब हम इसका सेट बनाएंगे, इसका सेट बनाएंगे, मैं बोल रहा हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा। एक तो बी बन जाएगा, ई बन जाएगा। देखो सेट में आप एलिमेंट बना रहे, कॉमा डाल के बनाना पड़ता है, याद रखना, कॉमा जरूर डालनी बेटा, कॉमा के बिना सेट तैयार नहीं होगा, ठीक है ना। बेटर BETER हो जाएगा। देखो बेटा, ई 2 बार लिख दिया है तो ई नहीं आएगा, रिपीट होगा, ई रिपीट नहीं होगा, तो BETR हो जाएगा, अपना सेट हो जाएगा पूरा बेटर। ये अपना थर्ड वाला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन हम फोर्थ वे में ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ वी ऑल्सो नो दैट 12, 3 6 9 12, 3 6 9 और 12, सुनिए जरा ध्यान से, 3 6 9 12, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। आप भली बात ही जानते हैं 3 6 9 12, 3 3 3 6 9 3 4 12, ये 3 का टेबल्स नहीं लग रहा, 3 का टेबल्स नहीं लग रहा। देखो जरा चेक करो, 3 का टेबल्स लग रहा है, तो हम बोलेंगे x.x सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, तो x.x इज अ टेबल्स ऑफ 3, टेबल ऑफ 3, 3 का टेबल लग रहा है, 3 का टेबल लग रहा है। और कुछ नज़र आ रहा है, इवन और तो दोनों आ रहा है, यानी रियल नंबर है, रियल नंबर है, एंड रियल नंबर डाल दो, एंड रियल नंबर डाल दो, रियल नंबर डाल दो। अब बेटा रियल नंबर जानते हो, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो सभी नंबर रियल कहलाते हैं जो रैशनल हो और इरेशनल हो। तो रैशनल नंबर है, सारे नंबर रियल नंबर है, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं हम, इसे इंटीजर्स भी बोल सकते थे। खैर सारी बातें नहीं लिखनी होती, कुछ ही बातें लिख रहे हैं तो बस ठीक है, चल जाता है। नेक्स्ट वाले पार्ट में बोल रहा है कि 2 4 6 नहीं 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32, है ना, 2 4 8 16 32। आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें? देखो ज़रा, आपको क्या नज़र आ रहा है बेटा इसमें? आपको मेरे हिसाब से नज़र आना चाहिए क्या नज़र आना चाहिए? अगर मैं इस बात को ध्यान से इस तरीके से लिखूं, देखो ज़रा, 2 2 2 2 2, 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो ज़रा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 8 हो गया, 2 को 4 और मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, है ना। देख लो जरा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 बन रहा है, और ये देखो 35 32 भी बन रहा है। तो ये इस तरीके का कुछ सेट बन के अपने को नज़र आ रहा है। तो हम इसमें आंसर में क्या लिख सकते हैं? आंसर में बेटा क्या लिखेंगे? x.x is a x.x is a natural number which is base की पावर या तो 1 है बेटा। देखो, या तो 1 है या तो 1 के बराबर है। तो जो x के जो भी नेचुरल नंबर है, यानी n की जो वैल्यू है ना, n की जो भी वैल्यू है, या तो 1 है या तो 6 से कम है, 6 से कम है। तो यानी इस हिसाब से ये सही है। 5 डालो, है ना, 5 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। या हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि n की पावर n, यानी हम इस तरीके से लिख सकते हैं x की पावर n, है ना, विच इज x की पावर n, और जो भी है अपने पास n जो है होगा इतना जो लेस देन होगा, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं बेटा? थर्ड पार्ट में हम लिख सकते हैं, कह रहा है कि 5 25 125 625, यानी 5,25, उसके बाद ये रखा है 125 एंड 625। ज़रा ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देखो,
5,25,125,625। इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है? इसके अंदर नज़र आ रहा है क्या हमारे पास? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। यानी अगर मैं 5 डालूँ, देखो जरा, अगर मैं इसको 5 लिखूँ, है ना, 5 की पावर 2 लिखूँ, 5 की पावर 3 लिखूँ, 5 की पावर 4 लिखूँ, 5 25 25, 25 गुना 25 625, मतलब ये भी नज़र आ रहा है इसी तरह। तो हम इसे लिख सकते हैं x डॉट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर विच इज x की पावर n, वेयर हम क्या लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे भी लिख दो वेयर, जहाँ पर वेयर है ना कि x की पावर, मतलब जो भी x वाला नंबर है, जो भी x वाला नंबर है उसकी जो पावर है n, या तो 1 है या तो 1 से बड़ी है। दूसरी बात, लेस देन किससे होगी बेटा? 5 से लेस देन होगी, 5 नहीं होगी, 5 से लेस देन होगी, लेकिन 5 नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखना होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, इसी वाले क्वेश्चन में फोर्थ वाला पार्ट। इस वाले क्वेश्चन में फोर्थ वाला पार्ट क्या कहता है अपना? फोर्थ वाला पार्ट अपने को ये बोल रहा है कि 2,4,6 है ना, 2,4,6 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से कुछ सेट बने पास। तो हम देख सकते हैं कि 2 का मल्टीपल है, जाहिर सी बात है, 2 का क्या है? मल्टीपल है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चे? हम लिख सकते हैं x डॉट एक्स इज अ नेचुरल नंबर है ना, एंड मल्टीपल ऑफ 2, भाई 2 का क्या है? मल्टीप्लाई है, 2 का क्या है? मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, है ना, फिफ्थ वाले पार्ट में बेटा। फिफ्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है कि 1,4,9 है ना, 1,4,9 डॉट 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 100 अप टू। तो एक तो ये डेफिनेट शेप सेट दिखा दे रहा है। डेफिनेट का मतलब है जहाँ पे ये फिक्स वैल्यू बता दी हो कि ये वाला सेट इससे इतने तक है, बस, ठीक है ना। अब ये हमें किस तरीके से देगा? ये हमें, अगर हम ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये इस तरीके से 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके से दिखाई देगा, 3 की पावर 3 डॉट 4 की पावर क्या हो जाएगा बेटा? 4 की पावर 4, है ना। ऐसे करते 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 ये 10 की पावर कुछ इस तरीके से हमें नज़र आने वाली है, 10 की पावर 10 नज़र आने वाली है इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x डॉट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज, ये सारे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 सारे नेचुरल नंबर, विच इज, देखो ज़्यादा ध्यान से, पहली वाली टर्म 1 है तो उसकी पावर n है, दूसरी वाली टर्म उससे एक ज़्यादा है तो उसकी पावर उससे एक ज़्यादा है, तीसरी वाली पावर उससे एक ज़्यादा है तो उसकी पावर भी एक ज़्यादा है। यानी कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? विच इज़, हम इसे लिख सकते हैं, कोई भी नंबर है n नंबर है, उसकी भी पावर कुछ है, लिख सकते हैं विच इज पावर इज 1, 2, 3, 4, है ना, विच इज 1, 2, 3, 4। तो हम क्या लिखते हैं? नेचुरल नंबर पावर इज रियल नंबर की तरह पावर, है ना। तो 1 2 कहाँ तक है? काउंटिंग 1 to 10 तक, है ना। तो नीचे वाले भी बेस हो गए और पावर क्या हो गई। तो हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं? हम इसमें और ऐड शायद ये भी कर सकते हैं, शायद नहीं, कर भी सकते हैं कि जो भी पावर n है उसकी पावर वही है, कोई भी नंबर की पावर उसी के नंबर कहला रहा है। देखो, एक नंबर है उसकी पावर 1 है, 2 है उसका नंबर 2 है, 3 है 3 है, 10 है 10 है पावर, एंड ये भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, कह रहा है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हमें इसके अंदर क्या बताएं? लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, उसके अंदर कुछ सेट वेट बना के दिखाने अपने को। तो ऑड नंबर के नेचुरल नंबर बनाने, तो वो तो आप जानते ही हैं बेटा, ऑड नंबर के नेचुरल नंबर बनाने हैं तो वो आप जानते हैं क्या है। ऑड नंबर के जब भी हमें नेचुरल नंबर बनाने हैं, तो किस तरीके से लिखना है? जब हमें ऑड नंबर के नेचुरल नंबर बनाने हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा? 4 5 है, 5 क्वेश्चन है,
5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन में जो ऑड नेचुरल नंबर बनाने हैं वो किस तरीके से लिखना है उसका सेट बना के, उसका सेट में बना रहा हूँ बेटा, उसका सेट बना ऑड नेचुरल नंबर। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी हो गया अप टू। ये क्या बनाना था हमें, नेचुरल नंबर बनाना था ऑड वाले, ठीक है ना। अब बेटा हम आगे पढ़ते हैं, है ना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, 5th का फर्स्ट पार्ट। सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है अपने को सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड वाला पार्ट कह रहा है कि जो भी x नंबर है इंटीजर्स के अंदर, सुन लो बेटा, सुन लो पहले, कह रहा है कि जो भी नंबर है x वो 1/2 से लेस देन होगा। क्या होगा, लेस देन होगा, मतलब जो x नंबर है वो तो ग्रेटर देन होगा लेकिन उसका नंबर -1/2 से कम होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि लेकिन वो नंबर छोटा होगा 9/2 से। जरा ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, ये 1/2 का मतलब 0.5 नहीं होता, सोच लो जरा, 0.5 नहीं होता, 0.5 होता है। 9/2 का मतलब 4.5 नहीं होता, जरा सोचो जरा। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ना, ये कुछ इस तरीके से लिखा है। अपने को इंटीजर्स बनाना है, जब भी इंटीजर्स बनाना है तो दो बातों का ध्यान रखें, इंटीजर्स पॉइंट में नहीं आते, तो यानी स्पेसिफिक एकदम सेम वैल्यू लेनी पड़ेगी अपने को, है ना। 9/4 से कम लेना है लेकिन -1/2 से क्या लेना है, ज़्यादा लेना है। और -1/2 से हम ज़्यादा लेंगे तो ये बेटा 0.5 है, इसका मतलब मैं 0 ले सकता हूँ, सेट में 0 ले सकता हूँ। और क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, बट 4.5 के आगे 6 हो जाएगा, वो नहीं ले सकता। तो ये वाला सेकंड वाला पार्ट भी अपना हो गया है। अब हमारा थर्ड पार्ट पढ़ते हैं आगे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है अपने आप को, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 का सेट बनाना है। सोचो जरा, जो भी आप एलिमेंट लेंगे उसका स्क्वायर 4 आना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए, या तो वही नंबर है या तो उससे कम है। जरा सोच के देखो, अगर 1 है और मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 आता है कि नहीं आता, 2 है 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 आता है कि नहीं आता, 3 है 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 आता है कि नहीं आता, लेकिन 9 तो नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो एक्स स्क्वायर वाला जो भी नंबर है, जो भी एक्स स्क्वायर वाला नंबर है उसका स्क्वायर 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी ये गलत हो जाएगा। और क्या ले सकते हैं, -1 ले लो, -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 ले लो, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। 0 ले लो, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। यानी वो वाला नंबर जिसका स्क्वायर लेस देन 4 हो या तो इक्वल टू 4 हो, ठीक है ना। तो अपने पास 2 नंबर दिखा दिए, 1 2 3 4 5 नंबर दिखा दिए। तो सेट बनाते हैं, 0 -1 -2 +2 एंड +1, ठीक है ना। ये अपने पास सेट बन गया इसका, ये एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि एक लॉयल लिखा हुआ है, LOYAL, फोर्थ वाले पार्ट में बेटा लॉयल लिखा हुआ है। जब लॉयल लिखा हुआ है तो क्वेश्चन में लॉयल में आपको पता है जब भी सेट बनाता है तो सेट द एलिमेंट अगेन नॉट रिपीटिंग, अगेन मतलब दोबारा नहीं रिपीट कर सकते। तो जब हम सेट बनाएंगे L लिखेंगे, O लिखेंगे, Y लिखेंगे और A लिखेंगे, दोबारा नहीं लिख सकते। L लिखेंगे तो रिपीट हो जाएगा सेट। तो नेक्स्ट वाले पॉइंट में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, 5th में क्या बोला बेटा कि द मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे ईयर बताने हैं, ऐसे महीने बताने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। भाई जाहिर सी बात है नहीं होंगे, ऐसे कौन से, द मंथ ऑफ द ईयर, साल के ऐसे कौन से महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, नॉट हैविंग 31 डेज। तो आप ऐसे जानते हैं जनवरी फरवरी, जो ऊपर हुआ तो जनवरी हुआ। तो हमारे पास ये वाला अगले वाले पॉइंट में क्वेश्चन में दे रखा था 31 दिन नहीं है जिसमें, तो एक तो फरवरी हो गया बेटा, फरवरी हो गया, 31 दिन नहीं है। जनवरी तो नहीं रख सकते, फरवरी, मार्च को नहीं ले सकते, अप्रैल को लेंगे, अप्रैल लेंगे, मार्च अप्रैल। जनवरी नहीं ले सकते, फरवरी ले सकते हैं, मार्च नहीं ले सकते, अप्रैल ले सकते हैं, मार्च अप्रैल। मई को नहीं ले सकते, जून को ले सकते हैं, जून हो गया। जून के बाद जुलाई को नहीं ले सकते, जून जुलाई के बाद अगस्त को ले सकते हैं, अगस्त हो गया बेटा। अगस्त के बाद सितंबर नहीं ले सकते, अक्टूबर नहीं ले सकते, नवंबर हो गया। क्या हो गया, नवंबर हो गया, नवंबर हो गया। एक हाथ गलती हो तो माफ़ करिएगा। फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, नवंबर, ये हमारे 31 वाले वो है, ये वो है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। बाकी हम कौन से लिख सकते हैं, 30 वाले भी लिख सकते हैं और 28 वाले भी लिख सकते हैं। तो ये बाकी 30 वाला हो गया और एक ये 28 वाला हो गया, बस, ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा
मैच द फॉलोइंग करने को कह रहा है। मैचिंग में दो बातों का ध्यान रखना है, एक तरफ हमें सेट बनाना है, 1 2 3 6 है, 1 2 3 और 6 है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला पॉइंट है अपने पास कि 2,3 है, 2,3 है, ठीक है ना। और अगला वाला पॉइंट है अपने पास, अगला वाला पॉइंट क्या है, अगला वाला बेटा अपने पास पॉइंट क्या है, अगले वाला पॉइंट है अपने पास मैथिक्स, एक ये है। फोर्थ वाला पॉइंट है अपने पास, फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, फोर्थ वाला पॉइंट है 13579, है ना, 13579, ये वाला पॉइंट है बेटा। तो इस वाले पॉइंट के अंदर जो सेट के अंदर कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं आपको पता है ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा, ये लिखना नहीं चाह रहा, जगह पे कमी आ रही है, कमी नहीं मतलब आप देख लीजिए। पहला कह रहा है कि 1, 2, 3, 6 अपने पास 4 सेट है बगल में। पहला सेट है कि x डॉट x इज अ प्राइम नंबर डिविजिबल ऑफ 6। जरा ध्यान से देखिए बेटा, जो 6 से डिवाइड होने वाले नंबर प्राइम नंबर 2, 3, 3 यानी 2 और 3 होगा, और सीधा क्या हो सकता है 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो 6 या तो खुद से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो दूसरे नंबर, तो ये तो कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे ना, तो ये वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले के साथ कहलाएगा, यानी सेकंड आंसर होगा इसका। 2 और 3 से डिवाइड हो गया, तो आपने देखा था। अब 1, 2, 3, 6 क्या कह रहा है, एक तो कह रहा है कि नेक्स्ट वाले जब सेट बी वाला साइड उठाओगे तो उसमें बी वाला पार्ट है, कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर वो जो 10 से कम हो, तो ये फोर्थ वाला है बेटा, फोर्थ वाला है, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स की बात करेंगे, ठीक है ना, तो डी वाला सॉरी ये तो थर्ड आ जाएगा मैथमेटिक्स में, डी वाले में क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगा। और 2,3 इज डिविजर ऑफ 6 और x इज नेचुरल नंबर डिविजर ऑफ 6। दो क्वेश्चन है अपने पास, एक तो कह रहा है 1 2 3 6, ये 6 से डिवाइड हो सकते हैं, हाँ बेटा 6 से डिवाइड हो सकते हैं, पहला वाला पॉइंट, ये वो एलिमेंट है जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं। 1, 2, 3, 6 था बेटा ये, है ना, ये डिवाइड हो सकता था। नेक्स्ट वाला है मैथमेटिक्स, क्या है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का जो सेकंड वाला पार्ट था ये वाला, ये डी वाले के साथ मैच कर दिया हमने। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये वाला बी वाला पार्ट बोला ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो नीचे वाले देखेंगे सारे नेचुरल नंबर है जो क्या 10 से कम है, तो इसका फोर्थ वाला आंसर बन जाएगा। सो आई होप, मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर पसंद आई है तो दोस्तों में फैला दो और कमेंट जरूर डालिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊँ। थैंक यू।